गुलामी के दिन, और उस समय यह विंध्य क्षेत्र का मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश, और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा जिन्होंने किया, ऐसे आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी, जिन्होंने स्वयंसेवक रहते रहते जनसंघ का भी काम किया। आपातकाल में ऐसे तमाम इस मिर्ज़ापुर जनपद में गिरफ्तारी न देते हुए भी उस आंदोलन को गति दिया। आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी, आपका संघ में प्रवेश जनसंघ में कैसे हुआ? संघ में प्रवेश मैं छात्र जीवन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, कक्षा 4 में। बड़े भाई राम नरेश जी दूर के हमारे जहाँ मैं रहता था फूफा जी के रिश्तेदार थे। उस गांव में फूफा जी के भाई की एक लड़की की शादी हुई थी, इसीलिए राम नरेश जी का बगहा आना जाना होता था, शाखा लगती थी। उस शाखा में एक दिन शाम को हमको बड़े भाई आए थे और लिवा गए, और हमारे फूफा जी पूछे कहाँ हो, कहाँ इसको ले गए थे बालक को। उन्होंने कहा इसको जंगली से आदमी बनाने ले गया था। अरे कहें पढ़े लिखे बदे आलबाज शाखा में ले जाता है, कैसे काम चली? कह नहीं, शाखा में भी जाएगा, पढ़ेगा भी। वही से संघ की शाखाओं से मेरा लगाव हुआ। ये सन 56 था या 57 था। उसी समय से मैं संघ की शाखाओं में आना जाना शुरू हुआ। इंटरमीडिएट पढ़ाई करने के बाद मैं मिर्ज़ापुर आया, और वहाँ विद्यार्थी जीवन में भी संघ की शाखाओं में जाना और संघ के प्रति लगाव होने के नाते वहाँ के भी जनसंघ के लोगों से भी परिचय हुआ। और जनसंघ में हमारा प्रवेश हुआ यहाँ 69 में। एक लड़े थे रमाशंकर पटेल जी जनसंघ के टिकट पर। उस समय आनंद ब्रह्मसार लोक दल से जीते थे, राजा बड़हर जिनको हम कहते हैं। उसमें राजगढ़ विधानसभा मिर्ज़ापुर 2/3 सीट मिर्ज़ापुर, 1/3 सोनभद्र के बूथें थी। घोरावल से लेकर के ये सब क्षेत्र पूरा शाहगंज से लेकर मधुपुर तक राजगढ़ विधानसभा था। वहीं से जनसंघ से लगा हुआ। 74 में नानाजी देशमुख और विजयाराजे सिंधिया मिर्ज़ापुर आई थी, तो हुआ कि राजगढ़ से कौन लड़ेगा। तो हम युवा प्रत्याशी चाहते हैं, तो लोगों ने आसाराम जी उस समय जनसंघ के प्रदेश सह मंत्री थे, कहने लाल बहादुर सिंह को लड़ाया जाए। हमारे नाम से सादा अथॉरिटी लेटर आ गया, परंतु इसमें BHU के डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ला जी थे, जो इसमें दिवंगत हो गए। आए कहा, हमको ज्योतिषी ने बताया, मेरा हाथ देखा, मैं विधायक हो रहा हूँ, मुझे अपने पिताजी की आँख का ऑपरेशन कराना, सीतापुर जाना भी था। हम कहा लीजिए आप लड़िए, और मैंने अपना टिकट उनको, सादा टिकट फार्म A और B उनको दे दिया। वहीं से जनसंघ से हुई। उसमें मिर्ज़ापुर सोनभद्र एक जिला था, चारों तहसीलों से चारों विधायक दुग्धी, रावटरगंज, चुनार और मिर्ज़ापुर नगर से जनसंघ जीती थी। उसमें 2 लोग अभी भी जिंदा हैं, माननीय ओम प्रकाश जी और माननीय आसाराम जी। चुनार से माननीय ओम प्रकाश जी 74 में जीते, और यहाँ से आसाराम जी यादव जी मिर्ज़ापुर से जीते। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। हमारे मित्र B.Ed के करते समय के सहयोगी KB के प्रभुनाथ बर्नवाल जी थे, जिन्होंने अपना, उस समय वो इलाहाबाद नगर के प्रचारक थे। इमरजेंसी लगने के बाद उनका कार्यक्षेत्र काशी हो गया, तो उनका आना जाना मेरे घर मिर्ज़ापुर नहीं, लाहौरा गांव हुआ करता था। तो उनके घर में इमरजेंसी पीरियड में उनके दुकानें 2 थी, एक किराना की थी, एक गंजी गमछे की मिर्ज़ापुर की प्रसिद्ध दुकानें थी। दोनों पर ताला बंद हो गया कि बताइए कहाँ है, कैसे हैं, पकड़ कर बंद कराया जाए। पर घर वालों को नहीं पता था। घर वाले हमसे कहते थे रोजी रोटी बात है, जेल में कोई यातना नहीं हो रही। हम कहा हमें पता नहीं। मैं उनसे झूठ, घर वालों से भी उनके झूठ बोलता था। बराबर बनारस से हमारे गांव से बनारस आना जाना था। उसमें IB के एक इंस्पेक्टर सकल नारायण गौड़ थे, वो फुलहा गांव थे, जो हमारे मामा गांव थे।
वो सकलनारायण गौड़ जी कहें भांजे बंद कर दूंगा। हम कहा काहे बंद करेंगे भैया, कि मिर्ज़ापुर दिखाई दोगे? हमका ट्रैक्टर का पार्ट लेना है, बनवाना है, पिड़वाना है, कपड़ा लेना है, जूता लेना है, मिर्ज़ापुर ना है। कहे नहीं, कहाँ है प्रभु जी बता दीजिए। तो हम कहा प्रभु जी को हमें नहीं पता, मैं तो गांव से रहता हूँ, यहाँ आता जाता हूँ, खेती बाड़ी अपना कर रहा हूँ। तो इसके बाद कार्य क्षेत्र उन लोगों का था, केंद्र बिंदु था बनारस। रणभेरी पत्रिका पटना से भी छपती थी, कभी कहीं से छपती थी। उसको मिर्ज़ापुर में वितरण करने का कार्य मेरा ही लगभग था, केंद्रों पर पहुंचाना। इमरजेंसी समाप्त हुई, 77 का दौर आया। इसी बीच में हमारे गांव के पास एक जूनियर हाई स्कूल था। उस जूनियर हाई स्कूल में हमने सहायक अध्यापिका का कार्य कर लिया। वो नाम मात्र था कि मैं अध्यापकी का कार्य कर रहा हूँ, जिससे प्रशासन का ध्यान हमारे तरफ केंद्रित न हो। वह जब चुनाव हुआ 77 में, इसके पहले जनसंघ का कार्यालय भी रहता था। 77 में भी स्वर्गीय राजनारायण सिंह दादाजी चुनाव लड़े थे 77 में पंडित लोकपत्री पार्टी के खिलाफ और जीते थे। वो कार्यालय विद्यालय कार्यालय रहता था। इसीलिए लोकपति जी ने कहा था कि नहीं, इस विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता नहीं होने देंगे। कालांतर में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के उस विद्यालय को हाई स्कूल का मान्यता मिला। उसके बाद में इंटरमीडिएट हुआ। उसी में 76 से मैं अध्यापकी कार्य कर रहा था। 89 में इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना और सन 8 में मैं रिटायर हुआ। यह तो मेरा व्यक्तिगत अपना था। एमए बीएड करने के बाद आप शिक्षक भी रहे और सम्मानित शिक्षक रहे। उसके बाद से राजनीति के क्षेत्र में जब जनता पार्टी समाप्त हुई, भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ जी, तो भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद इस क्षेत्र की क्या स्थिति रही और आप लोगों ने कैसे इस काम को खड़ा किया? क्योंकि उस समय तो 2 सीटें आई जी 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 सांसदी की। 89 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उस समय एक महामंत्री और एक अध्यक्ष होते थे। एक स्वर्गीय राम अनुग्रह सिंह जी जिला अध्यक्ष बने और मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 93 में, तो चुनाव के समय कुछ विसंगतियां आ गई, इसलिए यहाँ का चुनाव नहीं हुआ और केवल अध्यक्ष दादाजी रहे, मैं उपाध्यक्ष भी रहा। और फिर 95 में जाकर के मैं जिले का अध्यक्ष बना। उस समय जब हम लोग शुरुआत में जब 80 में जनता पार्टी से जनसंघ बना, अरे भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय किसी को हम लोग पदाधिकारी बनाना चाहते थे। काम तो करेंगे पर पदाधिकारी नहीं बनोगे। इतना इमरजेंसी का खौफ था उन लोगों को, काम करने को तैयार थे पार्टी का, पर पद लेने के लिए नहीं तैयार थे। पर आज की वो परिस्थिति नहीं, काम करें या न करें, पद के लिए दौड़ लगाते हैं। हमने वो अभी दौर और मंजर देखा है कि किसी को मंत्री, उपाध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, महामंत्री बनाया जाए कि नहीं भैया हम काम करेंगे पर पद नहीं लेंगे। उसमें पूरी व्यापकता नहीं थी। राम जन्मभूमि आंदोलन से ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार गांवों तक पकड़, राम मंदिर के सहारे हम जन जन तक पहुँचे, जन आंदोलन लिया। उसी से हमारा ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में बढ़ा। आपने बड़े भाई जी का नाम लिया। बड़े भाई जी भारतीय मजदूर संघ की एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। ऐसे ही यहाँ से राजनाथ सिंह जी का संबंध रहा। यहाँ कहते हैं अटल जी भी कई बार आए और यहाँ के लोगों से उनका बहुत संबंध रहा। तो ऐसे माननीय राजनाथ सिंह जी, अटल जी के कुछ से ऐसे छोटे छोटे कुछ संस्मरण जो इस काम के। एक संस्मरण याद है, राजनाथ सिंह यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अटल जी का घंटा घर में भाषण था। कहीं से बाहर जो रद्दी बैलेट पेपर होते हैं निकल गया, उसको लेकर के हल्ला हुआ। उस बैलेट पेपर को लेकर के अटल जी पैदल घंटा घर से कलेक्ट्रेट तक चल दिए। एक संस्मरण याद है। और राजनाथ सिंह जी से आपका राजनाथ सिंह जी से तो भाई जब केवी में वो अध्यापक थे, उस समय मैं बीएड कर रहा था और मिर्ज़ापुर में मैं यहाँ रहता था। हमारे उनके बीच में केवल
100 मीटर का रेलवे लाइन क्रॉसिंग का फासला था। जब भाई मिर्ज़ापुर रहता था तो 2, 4, 8 घंटे 10 घंटे उनके साथ बीतते थे, इसलिए हमारे बड़े अंतरंग मित्रों में से थे। और राजनाथ जी से हमारा व्यक्तिगत लगाव था, वह संबंध आज भी उसी तरह प्रगाढ़ है। यहाँ पर इस जिले ने प्रदेश अध्यक्ष भी, जिनका उल्लेख आपने, माननीय ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी भी इस क्षेत्र से चुन करके जाते थे, चुनार क्षेत्र से, तो उनके साथ भी काम करने का आपको मौका मिला, तो ऐसे कुछ नहीं। ओम प्रकाश जी हमारे समझ से एकदम पूर्ण रूपेण से सिद्धांतवादी थे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुए, मैं भी यहाँ जिला अध्यक्ष था, उन्होंने कहा कोटेदार, ठेकेदार, माफिया इस प्रकार के संगठन में लोग नहीं रहेंगे। अनेक विरोध लोग किए, भाई कोई काम करता है, राजनीति करता है तो ठेकेदारी भी करता है, कोई कोटेदारी भी करता है, कोई कुछ भी करता है, कुछ दबंग टाइप के, माफिया टाइप के भी लोग होते हैं। पर अपने अध्यक्षी काल में इन लोगों को संगठन में कोई प्रश्रय उन्होंने नहीं दिया, इसलिए मैं उनको एक आदर्श सिद्धांतवादी मानता हूँ। प्रकाश जी कहते हैं यह क्षेत्र साधना का, वैराग्य का क्षेत्र है। माँ विंध्यवासिनी यहाँ निवास करती हैं। यहाँ राजा भर्तृहरि जिनको वैराग्य हुआ तो आकर के यहाँ साधना किए। तो ऐसे वैराग्य की भूमि में, साधना की भूमि में आजकल भी राजनीति जो चल रही है, और नई पीढ़ी के लोग भी आज जो राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमने तो अभी काल देखा है, 77 के पूर्व का खंड, 77 से लेकर के 91 तक का खंड, और 91 के बाद जब भाजपा का पूर्ण रूपेण से उदय हुआ, वो भी था। अब राजनीति मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं रह गई। जो हम कहते थे संगठन में कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, सर्वव्यापी, अब यह विचार सार्थक नहीं हो रहा है। अब नए लोगों का प्रवेश, संस्कार विहीन भी हैं, जो हमारे संगठन में खपे खपाए, तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, उनके आगे अब थोड़ा उनको अटपटा लगता है। परिवर्तनशील है, होना चाहिए, परंतु संगठन जब साफ सुथरा, चुस्त दुरुस्त रहेगा, विधानसभा, लोकसभा जीतने के लिए समीकरण की जरूरत पड़ती है, पर संगठन चलाने के लिए साफ सुथरे, चरित्रवान, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर 2 से हम आज 303 या 2 पहुंच गए। संगठन कहता है, एक संगठन का और सूत्र है कि गुण और दोष के साथ व्यक्ति हमें स्वीकार है। धीरे धीरे हम संस्कार का काम करते हैं हमारे यहाँ आकर के। तो ये सब होते होते नई पीढ़ी आ रही है और निरंतर संगठन बढ़ रहा है। आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा तो यह संगठन निरंतर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।